एक समय की बात है। बलरामपुर नाम के गांव में एक रमेश नाम का किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन साथ साथ में वह लालची भी था। उसके खेत में जितनी भी फसल होती, वह उससे संतुष्ट नहीं होता। वह हमेशा यह सोचता रहता कि किस प्रकार ज़्यादा फसल उगाई जाए और ज़्यादा पैसे कमाए जाए। एक दिन रमेश के खेत में एक साधु आए। साधु ने रमेश से पानी मांगा और रमेश ने उन्हें पानी पिलाया। उसी समय प्रसन्न होकर साधु ने रमेश से कहा, मैं तुम्हें एक जादुई बीज दे रहा हूँ, इसे अपने खेत में उगाओ। इससे तुम्हारे खेत में सोने की फसल होगी। लेकिन ध्यान रखना, फसल को काटते समय कभी भी लालच मत करना, वरना यह सब नष्ट हो जाएगा। रमेश को साधु की बात पर यकीन नहीं हुआ, तो रमेश ने फिर से पूछा कि हे महात्मा, क्या यह सच है? तो महात्मा ने कहा कि यह मेरा आशीर्वाद है, यह तुम अपने खेत में बीज कर तो देखना, तुम्हारे खेत में सोने की फसल होगी। रमेश बहुत प्रसन्न हुआ। साधु को धन्यवाद देकर रमेश अपने खेत में जाकर उस बीज को उगाया। कुछ ही दिनों में बीज से फसल उग गई। यह फसल सच में सोने की थी। रमेश की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने फसल को काटा और घर में भर लिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, रमेश का लालच बढ़ता गया। उसे लगा कि वह थोड़ी और फसल काटेगा तो उसे और ज़्यादा सोना मिलेगा और उसे और ज़्यादा मुनाफा होगा, जिससे वह और ज़्यादा पैसे वाला होगा। रमेश का लालच बढ़ता जा रहा था। वह गांव में सबसे अधिक पैसों वाला बनने लगा। रमेश साधु महात्मा की दी हुई चेतावनी को भूलकर हर दिन और ज़्यादा फसल काटने लगा। वह अपने घर में स्टोर करने लगा। धीरे धीरे रमेश ने पूरे खेत में यही फसल उगा दी और धीरे धीरे रमेश फसल को ज़्यादा मात्रा में काटने लगा और अपने घर पर ज़्यादा स्टोरेज करने लगा, जिससे उसे मुनाफा ज़्यादा हो। रमेश ने गांव में एक बड़ा घर बनवाया और वह गांव के लोगों को गरीब कहकर चिढ़ाने लगा। गांव के लोगों को साधु महात्मा के आशीर्वाद के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। गांव के लोग जब रमेश को उसके बढ़ते हुए अहंकार और घमंड के बारे में बताते, तो रमेश उल्टा गांव के लोगों को ही भला बुरा कहने लगता तथा गांव के लोगों से लड़ाई झगड़ा करने लगता। इससे गांव वालों ने रमेश से बात करना ही बंद कर दिया। रमेश धीरे धीरे पूरे खेत में इसी फसल को उगाने लगा, जिससे वह यह सोचने लगा कि वह करोड़पति बन जाएगा। एक दिन जब रमेश अपने खेत की फसल को काटने के लिए मजदूरों को लेकर खेत गया, तो खेत में फसल को देखते ही रमेश की आंखें दंग रह गई। पूरे खेत की सोने की फसल काले पत्थरों में बदल गई। रमेश दंग रह गया, उसके होश उड़ गए। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने समझा, लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। अगर उसने साधु की बात मानी होती और संतोष किया होता तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती थी। इसके बाद रमेश ने कभी लालच नहीं किया और सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपना जीवन बिताने का संकल्प किया। उसने जो भी सीखा वह गांव के लोगों को भी सिखाया, ताकि वे भी कभी लालच ना करें। लालच बुरी बला होती है।